नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बहुजन समाज पार्टी की सत्ता में जबरदस्त वापसी होने वाली है। हम आपको बता दें कि 20 साल बाद बहन मायावती जी ठीक उसी तरह से वापसी करेंगी जिस तरह से 2007 में उत्तर प्रदेश की राजनीति पर वो छा गई, अकेले दम पर उत्तर प्रदेश में सत्ता प्राप्त किया। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? आज हम आपको उस कारण की तरफ लेकर चलते हैं जिसे कहते हैं नफरत की राजनीति। नफरत की राजनीति में हमने 3 पायदान देखा है और उसमें आता है सबसे ऊपर ब्राह्मण की राजनीति, बीच में आता है ओबीसी की राजनीति और सबसे निचली पायदान पे आता है दलित राजनीति। कहा जाता है आजादी से पहले बहुत बड़ा उत्पीड़न था। ब्राह्मण समाज के बीच कुछ लोग ऐसे थे जो भयंकर जात पात करते थे, दलितों को आखिरी पायदान पर रखते थे, दूर रखना चाहते थे ब्राह्मणों से। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो सबको जोड़कर चलना चाहते हैं। आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम कह दें कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो भूमिहार जाति से थे, बिहार के मुख्यमंत्री थे, प्रथम मुख्यमंत्री, उन्होंने ही यह अभियान चलाया था कि मंदिरों में दलितों का प्रवेश। आपको याद होगा जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी को चैलेंज किए थे राजनारायण। भारत के राजनीति में राजनारायण एक बहुत बड़ा नाम है और उन्होंने अपना निजी जमीन 700 बीघा दलितों को दान कर दिया था। तो ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने नफरत भी फैलाया है और ऐसे भी लोग हुए हैं जो ब्राह्मण और दलित को एक जगह लाने का पूरा प्रयास किया। और जब जब ब्राह्मण और दलित एक जगह आए हैं, दलितों को फायदा हुआ है। चाहे 2007 में बहन मायावती जी की सत्ता की प्राप्ति हो फुल बहुमत से, अथवा उससे पहले जितनी बार बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनी हैं, कहीं न कहीं से ब्राह्मणवादी पार्टी अथवा ब्राह्मणों का सपोर्ट रहा है। उनके सहयोग से, समर्थन से वो मुख्यमंत्री बनी है। जब जब ये नजदीक आते हैं, सत्ता में आ जाते हैं। लेकिन समाज के अंदर बहुत सारा ऐसा व्यक्ति है, ऐसा वर्ग है जो चाहता है कि नफरत की दीवार बनी रहे। अगर ब्राह्मण के तरफ से नफरत पैदा नहीं किया जा रहा है तो दलितों के तरफ से ही शुरू कर दिया जाए। चाहे उसमें मामला मूल निवासी का हो अथवा बामन मेश्राम साहब हो अथवा बहुत सारे बहुजन चिंतक ऐसे हुए हैं जिन्होंने एक नकली इतिहास तक लिखना शुरू कर दिया। ऐसी ऐसी बातें जिसका इतिहास में कोई जगह नहीं, वो सारी बातें लिखकर दिग्भ्रमित करते हैं ताकि इनमें नफरत पैदा हो। और जब तक नफरत रहेगी तब तक दलित कमजोर रहेंगे, ये उनका मानना है और ये बात सच भी है। सवाल ये उठता है कि हमने 3 पायदान इसलिए बोला है कि अगर ब्राह्मण दलित के मोहल्ले में जाकर भोजन करने बैठ जाए तो ये पूर्ण सत्य है कि ओबीसी भी बैठ जाएगा, क्योंकि वो उनकी ही सुनेगा, उनके ही मार्गदर्शन पर चलेगा। अगर दलित के पास कहे कोई ओबीसी कि आप खाना खाओ तो ब्राह्मण तो पहले खाएगा नहीं, क्योंकि ब्राह्मण तो उनकी सुनेगा नहीं। और ओबीसी को भी अपने बात पर पूर्ण विश्वास नहीं होता है। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में पीडीए का फॉर्मूला है, क्या आपने देखा ये पूरा सक्सेसफुल है? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वहां भी नफरत है। जुलूस में, भीड़ में इकट्ठा हो जाएंगे लेकिन वोट नहीं देंगे। एक भी ओबीसी की ऐसी पार्टी हमें बता दीजिए जो दलितों को मुख्यमंत्री चेहरा बनाती हो, मानती हो, चाहे वो आरजेडी हो अथवा समाजवादी पार्टी हो। कुल मिलाकर ओबीसी दलित का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं। मैं आपको बता दूं कि जब संविधान संशोधन में यह कहा गया कि नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण मिलना चाहिए, तो उसमें बहन मायावती जी ने तो लागू कर दिया था उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वो खुद बहुजन समाज से आती थी, SC ST वर्ग से आती थी। लेकिन उसी दरमियान जो से पहले
लालू प्रसाद यादव का राज था बिहार में, उन्होंने क्यों नहीं लागू किया था? क्या उनको दलितों से प्रेम नहीं था, अथवा चुनाव भर ही प्रेम रहता है? समाजवादी पार्टी का तो इतिहास आप जानते ही होंगे कि उन्होंने ऐसे बिल को सदन में ही फाड़ कर फेंक दिया था। तो इसका मतलब हुआ कि जो दलितों का नेतृत्व स्वीकार नहीं। मैं आपको एग्जाम्पल एक और देता हूं कि जब संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर संविधान लिखकर प्रस्तुत करते थे, बहस होता था, तो आप आज की तारीख में भी देख सकते हैं कि संविधान सभा के 311 सदस्य, और इसमें कुछ इजाफा भी हुआ, कुछ घटे भी, उनमें सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की संख्या थी, तो सबने दस्तखत किया। ब्राह्मणों के शासनकाल जब जब हुआ, चाहे वो कांग्रेस का रहा हो या कहीं भी, उसमें भले ही आरक्षण पूर्ण रूपेण लागू नहीं हुआ, लेकिन किसी ने विरोध भी तो नहीं किया। जो आरक्षण संविधान में दिया गया उसको लागू भी किया गया। यह और बात है कि सतह पर लागू नहीं हुआ, तो आज जितनी भी योजना चल रही है भारत के अंदर, क्या सबकी सब योजना लागू है? जो नकारापंथी है, जो राजनीतिक नकारापंथी से कह सकते हैं, वो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। जो गलत लोग हैं वो शासन में हमेशा से रहे हैं, और डॉक्टर अंबेडकर ने ही कहा था कि यह संविधान जो मैं दे रहा हूं अच्छे हाथों में होगी तो सबसे अच्छा संविधान, और किसी बुरे हाथ में चली जाएगी तो सबसे बुरा संविधान। तो जाहिर सी बात है व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ब्राह्मण समाज और दलित समाज अगर नजदीक आता है, ब्राह्मण समाज का सपोर्ट मिल जाता है। कुछ लोग कहेंगे कि सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मण है, बसपा के साथ हैं और बसपा के बुरे दिन हैं, लेकिन बसपा का बुरा दिन सतीश चंद्र मिश्रा की वजह से नहीं, किसी और वजह से है। प्रश्न ये उठता है कि सतीश चंद्र मिश्रा कोई मास लीडर नहीं है और वो किसी को वोट दिलवा नहीं सकते, केवल चेहरा है, और बसपा के अंदर महासचिव हैं। सतीश चंद्र मिश्रा वोट नहीं दिलवा सकते, लेकिन चेहरा तो बन ही सकते हैं, साथ में तो चल ही सकते हैं। बहन मायावती जी ने जो नया नया स्ट्रेटजी शुरू किया है, चौपाल लगाना, गांव की ओर चलना, ब्राह्मणों को जोड़ना, सर्व समाज को जोड़ना, ये तमाम चीजें से दिख रहा है कि बसपा की जबरदस्त वापसी है। और रही बात ये कि ब्राह्मण ने केवल एक नेता को अपना नेता माना था, वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद ब्राह्मणों ने किसी को अपना नेता नहीं माना है, ना किसी को अपना आइकॉन माना है, क्योंकि वहां विचारवाद के झगड़े हैं, सभी विचारक हैं, सभी बुद्धिजीवी हैं, वो किसी को अपना नेता नहीं मानते। लेकिन जब जब ब्राह्मण समाज, दलित समाज यानी मोहब्बत की राजनीति शुरू होती है तो दलितों को फायदा होता है, और नफरत की राजनीति होती है तो दलित कमजोर होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।